नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ। मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और जैसा कि आपको विदित है कि मथुरा के चौबियापाड़े क्षेत्र में बंदरों का काफ़ी आतंक है, तो उसी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरकीब निकाल रहे हैं। तो वहीं आज हम मौजूद हैं मथुरा के वार्ड नंबर 61 में, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बंदरों से निजात पाने के लिए एक नई तरकीब निकाली है, जिसमें उनके द्वारा एक जन जागरण रैली निकाली जा रही है, जिसमें बच्चों ने फेस पर मास्क लगाकर उसमें लिखा हुआ है कि कूड़े को कूड़ादान है उसी में डालें, इधर उधर ना डालें, जिससे कि बंदर उस गंदगी को फैलाएं और उससे बंदर पनपे। वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग मौजूद हैं, इनके द्वारा यह रैली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह रैली आज मथुरा के वार्ड नंबर 61 में भ्रमण करेगी और सभी से अपील करेगी कि जो कूड़ा है उसको डस्टबिन में ही डालें और बंदरों से बचने के लिए सबसे बड़ी यह तरकीब है। जानेंगे क्या कहेंगे आज की इस रैली के विषय में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी है और हम लोग आज यहाँ वार्ड में एक जागरूकता अभियान के लिए आए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता जो है बंदरों की समस्या और उसके अलावा गंदगी की समस्या से पीड़ित है, जिसके कारण हमें कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आज हम हमारे वार्ड 61 के और ककोरन घाटी विकास समिति के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं और उद्देश्य यही है कि जनता समझे कि स्वच्छता का क्या महत्व है और स्वच्छता के माध्यम से हम किस प्रकार से ब्रजमंडल की बहुत सारी समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपके द्वारा कहा कि जागरूकता रैली निकाली जा रही है, तो अगर बात की जाए जागरूकता की, तो किस प्रकार से जागरूकता की जा रही है? जागरूकता यहाँ बच्चों ने कुछ मास्क पहन रखे हैं, कैप लगा रखे हैं और इसके अलावा बच्चे गाकर और नारे लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग लोगों से वार्ता करेंगे जाकर कि गंदगी फैलाए रखेंगे तो हम किसी न किसी तरह की समस्या में हमेशा से ग्रस्त रहेंगे। तो हम लोग जाकर लोगों से बात करेंगे, डस्टबिन बांटेंगे। हम लोगों ने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह छपवाए हैं, उन्हें पेश करेंगे, जिसके माध्यम से हम जागृति पैदा करेंगे कि कूड़ा डस्टबिन में डालें। स्पेशली जैसे मंगलवार का दिन होता है, हमने कल का प्रोग्राम हमारा मुख्य रूप से हम लोगों ने जो कल का था, लेकिन मंगलवार को हमने विजिट किया और देखा कि मालूम है लोगों को कि कूड़ा मंगलवार के दिन नहीं फेंकना है, छुट्टी रहेगी। उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से कूड़ा निकालकर बाहर फेंक रहे हैं। तो ये कैसी शिक्षा है, कैसे शिक्षित समाज में हम लोग रह रहे हैं। मेरे ख्याल से वार्ड 61 में सभी लोग शिक्षित हैं, फिर भी ये सब देखने को मिलता है तो दिल दुखी होता है। अभी हमने ककोरन घाटी विकास समिति के लोगों ने 2 लोगों को लगाया है जो बंदरों को डरा रहे हैं। डराकर हमने प्रयास किया कि बंदर डर के यहाँ से भागें, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम गलियों में जाते हैं तो लोग पूड़ी उछाल रहे हैं, पराठा उछाल रहे हैं। हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और हम आपके लिए खाना पकवान बनाकर बैठे हुए हैं। आज हम गवर्नमेंट पर बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं कि ये सारी समस्याएं गवर्नमेंट की वजह से। जब तक पब्लिक की सहभागिता नहीं होगी, जब तक पब्लिक की जागरूकता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी प्रकार की समस्या से निजात नहीं पा सकते। जैसा कि आपके द्वारा पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है, तो इसी में क्या आप सरकार को जागरूक नहीं कर सकते? क्योंकि बंदरों की जो समस्या है काफ़ी गंभीर समस्या है। और ये स्थानीय लोग लगे हुए हैं, काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो बंदरों से निजात पाने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास में लगी हुई हैं। लेकिन इसे मेरा जो कहना है, मैंने जो अब तक समझा, हमें मुख्य रूप से ये समझना होगा कि ये समस्या हमारे द्वारा ही पाली गई और जब तक हम इनिशिएट नहीं करेंगे कुछ ऐसा कि हम ही कुछ करें, सरकार पे सारी चीज़ें थोपना, सरकार पे डालना, सरकार भी प्रयासरत है। हम लोगों की बात चल रही है, हमें मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट प्रयासरत है और बहुत जल्दी इसका कुछ ना कुछ निराकरण करेगी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को भी जागरूकता रखकर और इससे निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय खोजने होंगे। जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि बंदरों को डराया जा रहा है, तो किस चीज़ से डराया जा रहा है और किस चीज़ से डर के भाग रहे हैं बंदर? हम लोगों ने क्या है, 2 सुरक्षाकर्मी रखे हैं, उनको एयर गन दे दी है, लेकिन उनसे कहा गया है एयर गन आप मारे नहीं, बंदर में किसी में गोली ना मारे, आप सिर्फ दूर से दिखाएं। और दूर से बंदर जब गन को देखते हैं तो उसे देख के ही भाग जाते हैं, उन्हें एक फियर रहता है, उसकी आवाज़ से भाग जाते हैं।
हमारे क्षेत्र में किसी भी बंदर को मारा नहीं गया, लेकिन उसका हमने फियर देखा कि उससे हमारे 90%, आप हमारा एरिया विजिट करें, 90% बंदर जो है वहाँ से गायब हो चुके हैं। केवल 10% बंदर हैं, और 10% बंदरों का कारण सिर्फ यही है कि हम लोग कूड़ा, रोटी, पराठा सब फेंक रहे हैं। अभी भी हम जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि 2 गनमैन आपके द्वारा तैनात किए गए हैं, तो इनका पेमेंट आप करते हैं या पालिका करती है? नहीं, पूरा ककोरन घाटी विकास समिति जो है वो इसका पेमेंट कर रही है। सब लोग एकजुट हुए हैं, सब लोगों ने एकजुट रहकर कुछ कलेक्शन दिए हैं, हर घर से कलेक्शन मिला है, पूरी ककोरन घाटी का सहयोग इसमें मिला है, उसी की वजह से हम लोग आज तैनात कर पाए। सरकार से क्या मांग करनी चाहेंगे इसी विषय में? सरकार से यही है कि बंदरों से निजात पाने के लिए बंदर सफारी पे जैसे कार्य हो रहा था, तो जल्द से जल्द उसको क्रियान्वयन में लाएं, जल्द से जल्द वो कार्य स्टार्ट हो, ताकि सभी ब्रजवासी और आने वाले तीर्थ यात्री भी बंदरों की इस गंभीर समस्या से निजात पा सकें। जैसा कि आपने सुना और इनके द्वारा कहा गया कि हम सरकार अपने द्वारा तो यह अभियान चला रहे हैं, लेकिन हम सरकार से भी यही मांग करते हैं कि सरकार जो बंदर सफारी की जो मांग लगी हुई है और जनता लगातार बंदर सफारी की मांग को लेकर प्रयासरत है, तो वहीं लोगों ने यह अपील की कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस प्रयास में लगी रहे कि जल्द से जल्द मंग की सफारी बनाई जाए और बंदरों से स्थानीय लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और इनके सिर पे चेहरा सा हेलमेट सा लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कूड़ा कूड़ेदान में डालें, बंदर भगाओ, और रोटी घर के अंदर नज़र ना आए बंदर। अगर आप रोटी घर के अंदर ही रखेंगे तो बंदर भी बाहर आपको दिखाई नहीं देंगे, अगर आप रोटी फेंकेंगे तो बंदर नज़र आएंगे। वहीं आप देख सकते हैं कि इनके पास में कूड़ादान भी है, जिसमें ये बच्चे भी अपील कर रहे हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, और स्वच्छता रहेगी तो बंदर अपने आप ही दूर रहेगा। मैं अपने सहयोगी अभिषेक के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के